कर्नाटक की गलियों में कभी एक शख्स घूमता था। चेहरे पर मासूम मुस्कान, जुबान पर मीठे शब्द और दिमाग में शैतानी प्लान। वो लड़कियों को शादी का सपना दिखाता, उन्हें भरोसा दिलाता और फिर एक गोली से उनकी जान ले लेता। उसका नाम था सायानाइड मोहन। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 20 से ज्यादा महिलाओं को प्यार और भरोसे के नाम पर मौत दी। मोहन कुमार कर्नाटक के कोडागु जिले में 1960 के दशक में जन्मा। मिडिल क्लास फैमिली थी। स्कूल गया, पढ़ाई की और एक दिन सरकारी स्कूल में टीचर बन गया। लोग उसे इज्जत से मास्टर बुलाते थे। एक जिम्मेदार, पढ़ा लिखा, संस्कारी इंसान, ऐसा हर कोई सोचता था। पर अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो एक ऐसा आदमी था जिसे अपनी जिंदगी से असंतोष था। नौकरी में बार बार ट्रांसफर होते रहे, कुछ बार एब्सेंट रहने पर सस्पेंड हुआ। धीरे धीरे उसके अंदर एक लोभ पैदा हुआ, पैसे का, सेक्स का और नियंत्रण का। 2000 के दशक में मोहन की मेंटल कंडीशन बदलने लगी और जल्द ही वो शादी को एक हथियार बनाने वाला था। साल था 2003। कर्नाटक और केरल के बीच कई छोटे शहरों में लड़कियों के गायब होने की खबरें आने लगीं। कहीं किसी महिला की लाश बस स्टैंड के वॉशरूम में मिली, कहीं किसी का शव होटल के कमरे में पड़ा था। सभी मौतों में एक चीज कॉमन थी, पीड़िता ने कोई गोली खाई थी। लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। पुलिस ने इन मौतों को सुइसाइड मान लिया, पर असलियत कुछ और थी। मोहन अपने शिकार को बहुत ध्यान से चुनता था। वो उन महिलाओं को टारगेट करता जो शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हों, अक्सर गरीब या मिडिल क्लास, जिनकी उम्मीदें ज्यादा हों लेकिन हालात कमजोर। वो खुद को सरकारी अफसर या टीचर बताता, कहता, मैं बिना दहेज शादी करना चाहता हूं। ऐसे में हर लड़की के परिवार को वो आदर्श दामाद लगता। धीरे धीरे वो भरोसा जीतता और फिर शादी की डेट फिक्स कर देता। लेकिन मंदिर में शादी करने से पहले वो लड़की को लॉज या होटल में ले जाता, कहता कि कल मंदिर चलेंगे, आज आराम कर लो। अगली सुबह वो लड़की से कहता, देखो, शादी से पहले ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ताकि कोई परेशानी ना हो। वो गोली दरअसल साइनाइड होती थी, एक ऐसा जहर जो कुछ ही सेकंड में इंसान की जान ले लेता है। वो लड़की गोली खा लेती, वॉशरूम में जाती और कुछ ही मिनटों में गिर जाती। मोहन कमरे से बाहर निकलता, लॉज का बिल क्लियर करता और लड़की की बॉडी वहीं छोड़ देता। फिर वो उसके गहने, पर्स, मोबाइल सब लेकर किसी नए शहर की बस पकड़ लेता। वो हर बार अपना नाम, पता और पहचान बदल लेता। कभी मनुनाथ, कभी सुरेश, कभी आनंद। लॉज के रजिस्टर में फेक एड्रेस लिखता और अगर कोई पूछता तो कह देता कि वो मेरी पत्नी है। लड़कियों की मौत के बाद वो लड़कियों के मोबाइल से मैसेज भेजता, मैं खुश हूं, शादी हो गई है। परिवार वालों को लगता कि बेटी खुश है, इसलिए किसी ने शिकायत भी नहीं की। साल 2009 में पुलिस को एक लाश मिला, बेंगलुरु बस स्टेशन के पास। 25 साल की एक लड़की वॉशरूम में मरी हुई। उसके पास एक गोली की शीशी मिली, लेबल पर लिखा था कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, शरीर में साइनाइड के निशान थे। अब पुलिस को शक हुआ, क्या यह मर्डर है? जब पुलिस ने पिछले कुछ सालों की असामान्य मौतें खंगाली तो एक पैटर्न दिखा। सभी मौतें एक जैसी जगहों पर हुई थीं और लगभग हर लड़की ने किसी सरकारी अफसर से शादी करने की बात कही। पुलिस ने एक एक केस के मोबाइल रिकॉर्ड निकाले। हर बार आखिरी कॉल एक ही नंबर से आई थी। वो नंबर था मोहन कुमार का। इसके बाद सीआईडी ने एक स्पेसिफिक टीम बनाई। टीम ने कर्नाटक, मैसूर, मंगलुरु, उडुपी, कासरगोड, हर जगह के लॉज और बस स्टैंड की जांच की। आखिरकार अक्टूबर 2009 में उसे बंटवाल, साउथ कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब मोहन को पकड़ा, उसके पास से साइनाइड की छोटी बोतलें, गोल्ड्स और फेक आईडी कार्ड मिले। शुरुआत में वो चुप रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सब कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने 20 से ज्यादा औरतों को मारा है, सबने मुझ पर भरोसा किया। मैं उन्हें साइनाइड की गोली देता था, मुझे सेक्स और पैसा चाहिए था। यह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। एक टीचर जो पढ़ाने के बजाय मौत बांटता था। अब पुलिस के पास कई सबूत थे। एक,
लॉज रजिस्टर रिकॉर्ड। मोहन ने कई लॉज में फेक नाम से कमरे लिए थे। सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर से उसका चेहरा मैच हुई। 2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सभी लाश में साइनाइड के निशान पाए गए। ज्यादातर मौतें बाथरूम में हुई थीं। 3. बरामद गहने और मोबाइल फोन। मोहन की दूसरी पत्नी के घर से कई मृत महिलाओं के गहने बरामद हुए। 4. कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR। लगभग हर मृतक महिला का आखिरी कॉल मोहन के फोन पर हुआ था। 5. उसका खुद का डायरी और कबूलनामा। मोहन ने अपनी एक डायरी में सभी महिलाओं के नाम और डेट्स लिखी थी। कुल मिलाकर मोहन पर 20 केस चले। हर केस में आरोप था हत्या IPC 302, बलात्कार IPC 376, जहर देना IPC 328, धोखाधड़ी IPC 421, चोरी और संपत्ति हरण IPC 392। 2013 पहली बार उसे मौत की सजा दी गई। 2017 कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक केस में उसकी मौत की सजा घटाकर आजीवन कारावास कर दी। 2019 आंगनवाड़ी वर्कर की हत्या के केस में फिर से फांसी की सजा मिली। 2020 20वें केस में अदालत ने कहा सायनाइड मोहन एक ऐसा अपराधी है जिसने प्यार, भरोसा और विवाह जैसी पवित्र चीजों को अपवित्र कर दिया। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट्स ने मोहन का अध्ययन किया। उनके मुताबिक वो साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त था। उसके अंदर यौन इच्छा, पैसा और दूसरों पर कंट्रोल करने का नशा था। वो हर हत्या के बाद कोई गिल्ट महसूस नहीं करता था, बल्कि वो सोचता था कि उसने होशियारी से काम किया। वो बार बार यही कहता था, वे खुद मरी, मैंने तो बस गोली दी थी। यह मॉरल जस्टिफिकेशन सीरियल किलर्स में नॉर्मल होती है, जहां क्रिमिनल अपने क्राइम को सही ठहराने लगता है। पुलिस को उसे पकड़ने में 6 साल लग गए। क्यों? 1. क्योंकि हर मौत को सुसाइड माना गया। 2. हर केस अलग अलग थाने में दर्ज था। 3. साइनाइड की जांच हर पोस्टमार्टम में नहीं होती थी। 4. गरीब परिवारों की लड़कियां थीं, इसलिए केस दबा दिए गए। जब CID ने सारे केस जोड़े तभी पता चला ये एक सीरियल मर्डर चेन थी। साइनाइड मोहन का केस सोसाइटी के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गया। ये केस दिखाता है कि भरोसा भी हथियार बन सकता है। औरतें जो सच्चे रिश्ते की तलाश में थीं, वे धोखे का शिकार बन गईं। समाज में दहेज और शादी की मजबूरी ने ऐसी स्थितियां बनाई जहां महिलाएं असुरक्षित रहीं। उसकी शिकार बनी लगभग 20 महिलाएं, अधिकतर 20 से 35 साल की उम्र की। कई केरल और कर्नाटक की थीं। कुछ नौकरी करती थीं, कुछ स्टूडेंट्स थीं। हर एक ने शादी का सपना देखा, हर एक ने विश्वास किया और हर एक ने मौत पाई। कुछ केसों में लाश की पहचान भी नहीं हो सकी, पर उसकी डायरी और गहनों से पुलिस ने लगभग सभी विक्टिम्स को ट्रेस किया। आज मोहन कुमार कर्नाटक की एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। वो 60 के दशक में है। वो जेल में किताबें पढ़ता है, कभी कभी स्पिरिचुअल बुक्स भी, लेकिन वो अब भी अपने अपराध को गलती नहीं मानता। वो कहता है, मैंने बस उनसे प्यार किया था। पर अदालत ने साफ कहा, तुमने प्यार नहीं, विश्वास का कत्ल किया है। अगर आपको यह सच्ची कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और सच्चे अपराध मामलों के लिए सब्सक्राइब करें रेडियो इन्वेस्टिगेशन।